वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं उस तौहीन अदालत केस की जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम है, उस पर उसको नोटिस दिया गया था। और इस पे हवाले से मैं जुल्फिकार नैन इकबाल आपसे जानना चाहूँगा, ये भी बताइए जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से मामलात चल रहे हैं और आज जो समाअत थी उसमें यह भी जिक्र किया गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि जो भी जिम्मेदार होगा वो गर्मियाँ जो है अडियाला जेल में इंजॉय करेगा, और उसके बाद यह समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। इससे क्या तासुर मिलता? देखिए, इससे दो तासुर मिलते हैं। एक तो ये कि आमिर फारूक साहब को क्लाइमेट चेंज का बड़ा अंदाजा है। उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि सितंबर में जब छुट्टियां खत्म होंगी, गर्मी तब भी पड़ रही होगी। खासकर जेल में तो वैसे ही बड़ा गर्म इलाका है, वहां ना एसी है ना कुछ है, तो सिर्फ पंखे हैं, तो वहां भी हवा गर्मी लगनी है। तो मुझे लगता है कि शायद उनको एक तो ये आइडिया था। दूसरा जो ये तो ऑन द लाइटर नोट मैंने बात की है। दूसरी बात ये कि मुझे ये लग रहा है कि सारा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, पूरी फुल कोर्ट बैठी, उनसे इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स तो उन्होंने दे दिया कंटेम्प्ट के नोटिस इशू करके। उससे सिर्फ कहते हैं ना कि इसके बाद औकात किसी को पंजाबी में कहते हैं कि चलो कल हो जाना, ये किसी को ये बात पता चल जाए या ये बताना मकसूद हो कि जब हमारे खिलाफ इस किस्म की मुहिम आप चलाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इदारों को जरा झाड़ दिया और उनको डायरेक्शन दे दी कि आप अपना काम करें। तो मकसद सिर्फ इतना ही था, किसी को प्रोसिक्यूट करना नहीं था। अगर करना होता और चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं वो अपनी बात पे कायम रहते कि उन्होंने गर्मियां ही पूरी गुजरवानी है किसी की जेल में जो तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार पाएगा पूरे ट्रायल के फेयर ट्रायल के बाद, उसको तो फिर वो यकीनन हफ्ते या 10 दिन का या 2 हफ्ते का टाइम देते, उस केस को अर्जेंट करते। फिर ये ना होता कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक जाती। ये मेरा मकसद सिर्फ एक डेटरेंस कायम करना था, जो मुझे लग रहा है कि अदालत का था कि अब इदारे मुतहरिक हो जाएंगे, थोड़ा सा वो अपने लिस्टें बनानी शुरू करेंगे कि किसने क्या किया। कुछ लोगों को तो फरीदा फारूकी साहिबा को, हसन अयूब साहब को, एक कोई वो सोलंकी साहब हैं, जी इनको अम्मार सोलंकी। अमार सोलंकी, इनको नोटिस तो इशू हो गए हैं। लेकिन अब मजीद कोई शायद इस शदोमत के साथ वो तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ कैंपेन ना चलाए, क्योंकि एक डर कायम हो गया कि यार अदालत ने बुला लिया तो तौहीन अदालत में जेल भी जा सकते हैं और मुमकिन तौर पे सजा भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती सही है। है। मुझे लगता है कि डेटरेंस कायम करना इसका मकसद था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। इससे ज्यादा अगर होता तो फिर ये मामला ऐसा नहीं था कि इसको गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक टाला जा सकता था, और उन छुट्टियों के बाद जो अभी तक प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं हुई। सही है। अच्छा उमर, आप जैसे अभी गुफ्तगू हुई, आप क्या समझते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जहां पे वो इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस सुन रहे हैं और दूसरी जानिब जो है उन पर ये सोशल मीडिया मुहिम उसी वक्त शुरू हो गई जब वो ये समाअत कर रहे हैं इस केस की, और उस पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर दिया है। तो क्या ये महज इत्तफाक है या आप समझते हैं बाकी इसके पीछे सियासी अज़ाइम हो सकते हैं? इस मुल्क में बहुत सारे मामला नाजुक हैं और हर चीज जुड़ी हुई है नेशनल सिक्योरिटी के साथ। जैसे ट्विटर या एक्स की सर्विसेज कई महीनों से अब बंद हैं और वो भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक मामला है। इसी तरह से ये जो आजकल फॉर्म 45 47 है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर आप मेरे साथ अभी बाहर निकले ना किसी गली मोहल्ले में भी, और आप किसी से पूछे फॉर्म 47 क्या होता है तो आपको बताएगा। ये अलग बात है कि मुंसफ आला आज भी अदालत में जो रिपोर्ट हुआ वो पूछ रहे थे कि ये फॉर्म 47 क्या होता है। चले कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये फॉर्म 45 47 का मामला भी कहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आप जितना इसके करीब जाएंगे उतने मामला पाकिस्तान के अंदर हसास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कहा जाता है इस मामले पे बात ना करें, इधर भी ना जाए, अपनी फॉल्ट लाइंस हैं। तो फॉर्म 45 47 को भी वैसे ही कंसिडर किया जाए। जो सीनियर साहबी जो कोर्ट को कवर करते हैं, जो क्लेम्स वो कर रहे हैं वो बड़े खतरनाक है कि किस तरीके से चीजें कन्वे की गई या क्या कुछ हुआ। मेरा ख्याल ये है कि तारिक जहांगीरी साहब ने जिस तरीके से इस मामले को टेकअप किया, जिस तरीके से उन्होंने आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स को आगे लेके गए, मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए था। उसकी वजह ये है, देखें अगर इस दबाव के सामने इन जजेस ने हथियार डाल दिए, इन जजेस ने सरेंडर कर दिया, तो आपको पता है कौन हार जाएगा? ये जजेस नहीं हार जाएंगे, इस मुल्क के अंदर उम्मीद हार जाएगी। इस मुल्क के अंदर जब मेरे साथ ज्यादती होती है, वो आप करें, वो कोई और शख्स करे, या इवन हुकूमत अपने उन मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज करते हुए कोई ज्यादती करे, तो मुझे उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला की अदालत से पहले दुनिया के अंदर भी कोई अदालत है, शायद वो मुझे इंसाफ दे दे। तो मैं उस उम्मीद के साथ उस दरवाजे को नॉक करता हूं कि मुझे यहां से इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर जिन्होंने इंसाफ देना है अगर वो भी मायूस हो गए, अगर उन्होंने भी हथियार डाल दिए, तो मुझे बताइए इस मुल्क के अंदर करोड़ों लोग किसकी तरफ देखेंगे? इसका मतलब होगा आप बता रहे हैं कि माइट इज राइट, इस मुल्क में डंडा चलेगा, इस मुल्क का उसूल डंडा होगा, इस मुल्क का कानून डंडा होगा।
लेकिन चलिए, उन जजेस ने खत लिखा, उनकी मेहरबानी। जिन जजेस ने जिनके जो इल्जामात हैं, जो कुछ उनकी फैमिलीज के साथ हुआ, उसके बावजूद वो खड़े हुए हैं, तो मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पे उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो डटे रहे तो एक वक्त होता है, वो ये सिलसिला जारी नहीं रहती इस किस्म के। तो जिस तरीके से आज कोर्ट ने इसको टेकअप किया, मेरी एक जाती राय है कि हमने आज कुछ नोटिस पहले भी देखा है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इस मामले के ऊपर, जजेस बारे के ऊपर कुछ नहीं उसमें से निकला। क्योंकि उस वक्त ये खबरें आई, जी देखे जी इदारा जाती रिस्पॉन्स होना चाहिए, जी फला होना चाहिए। मेरा ख्याल है इन जजेस को ये इनका अपना मसला है, ये मेरा, चले मैं और तरह से उसको जोड़ रहा हूँ, मेरा और तरह से मसला है, लेकिन इन जजेस का एक संजीदा मामला है। हम सब इनकी तरफ देख रहे थे। मेरा ख्याल है कि छुट्टियां जरूरी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे महकमों के अंदर इस तरह छुट्टियां नहीं होती कि गर्मी की छुट्टियां भी, सर्दी की छुट्टियां, ये छोड़ दें इन चीजों को। आपको ये छुट्टियां अगर इस साल ना भी करें कोई बात नहीं, कम से कम एक हफ्ता डिले कर लेते, कोई इतनी जरूरी भी नहीं है। और इस मामले को रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुन के इसका कोई फैसला होना चाहिए था। अगर आप अपनी जात से जुड़े, अपनी अदालत से जुड़े मामला को इस तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो ये कुछ मुनासिब, मैंने ये जाती राय, ज़ाहिर है वो कहेंगे जी हम ऑलरेडी शेड्यूल के ऊपर जाते हैं, नोटिफाई हो गया, वो सारी बातें हैं। इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम जाना चाहिए कि जो रियासत का और हमारा रिश्ता आइन का है, इस मुल्क में वाकतन आइन ही जरूरी है। इस मुल्क में वाकतन आइन ही सबसे मजबूत है, न कि वो जो आइन के पीछे वो इशारों किनायों और जो पुतलियों का तमाशा करवाने वाले किरदार हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये जजेस आइन बालातर है, इससे ये साबित होगा और ये बर वक्त होना चाहिए। अच्छा जुबैर अली खान, ये बड़ा अहम मामला है कि जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये एक आम बात बन गई है, जिसके खिलाफ फैसला आए वो उस जज के खिलाफ ट्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं और आपको पता है कि फिर क्या क्या होता है, क्या गुफ्तगू होती है, क्या कमेंट सामने आते हैं। तो क्या इस तरह के केसेस को लटकाना चाहिए? वो कहते हैं ना कि इंसाफ में अगर ताखीर हो जाए तो वो बजाते खुद एक नाइंसाफी है। ये कई मरतबा खुद जजेस की जानिब से हमने ये रिमार्क्स सुने हैं और उन्हीं से ये सीखा है। देखिए, आज नोटिस हुए तौहीन अदालत केस के, तो इन नोटिस की वही है कि नोटिस मिले कख ना लिया। आपने नोटिस किन लोगों को जारी किए हैं? आपने जो बुनियादी मसला है उसको तो, उसकी तो निशानदेही नहीं की, उसकी तरफ तो आप गए ही नहीं है। अता तारड़ साहब ने इस सारे मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद ये सारा सिलसिला जो है वो तौहीन का शुरू हुआ है। मुस्लिम लीग नून के जो फार्म 47 के जो रावलपिंडी से MNAs हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनको तो कभी तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं हुआ। इस्लामाबाद के जो तीनों हलकों के जो ट्रिब्यूनल है, जो ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनसे मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त की है इलेक्टेड MNAs की जानिब से, जिसमें उन्होंने नेपोटिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जज साहब जो है ये जो जल्दबाजी कर रहे हैं और उस नेपोटिज्म को वो कोर्ट में इलैबोरेट भी नहीं कर सके। उस नेपोटिज्म के हवाले से जब पूछा गया कि इसका मतलब क्या, उसको इलैबोरेट जी, ये जो नोटिस जारी हुए हैं, ये नोटिस जो जिन लोगों को जारी हुए हैं, ये तो इनकी क्या औकात है कि ये जाकर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें करेंगे। ये जिस जहां से इनकी डोरियां हिलती है, नोटिस तो वहां जारी होने चाहिए। किसी वफाकी वजीर को अभी तक नोटिस नहीं हुआ, किसी MNA को वहां नोटिस जारी नहीं हुआ। और ये अजीब मामला है कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो इंसाफ छुट्टी पर चला जाता है। अब ये इतना इंतहाई सेंसिटिव मामला था। हमने माजी में ये देखा कि आम साइलिन की जो दरखास्त है वो छुट्टी वाले दिन एंटरटेन नहीं होती, चले वो तो आम साइलिन है। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया की ये हालत है कि जो सिटिंग जज हैं उनके खिलाफ अगर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही होती है, उनको अगर हिरासा किया जाता है, तो उस अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो ये कहता है मैं अपने कुलीग को इंसाफ छुट्टियों के बाद दूंगा। ये हमने पहली मर्तबा देखा है। और फिर मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कहते हैं कि मीडिया की वजह से जो हमारा अदालती रैंकिंग है वो उसकी तनज़्ज़ुली जारी है, मीडिया की वजह से नहीं है, ये इन्हीं करतूतों की वजह से है, इन्हीं निज़ाम में इंसाफ के जिस तरीके से तरीक़ेकार है। मतलब आप इस चीज को देखें कि इतना सेंसिटिव मामला है और अदालतें छुट्टी पर चली जाती हैं, अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और ये किसी आम साहिल के साथ नहीं हुआ, किसी आम शहरी के जजेस के साथ हुआ है। बिल्कुल, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए, जज के साथ हो रहा है। आपने इंसाफ अपने कुलीग को देना है, अपने कुलीग के लिए आप छुट्टियों पर चले गए, तो एक आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा इन अदालतों से? और फिर हम क्या तवक्को करें
कि ये जो अदालतें हैं ये इंसाफ फराहम करेंगी, और ये जो काजी हैं, ये जो इस मनसब के ऊपर बैठे हैं, इनको हम फिर कहते हैं कि ये तनख्वाहदार काजी हैं। और फिर ये सारी तनज़री की वजह है, ये जो तौहीन अदालतें होती हैं, ये सोशल मीडिया पर जब कंपेन चलती हैं, उसकी रीजन भी ये है कि ये जो ठीक है, अदालतें हैं, ये जो अदलिया है, ये जो जजेस हैं, ये अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले रोंदे गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले रोंदे गए, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले रोंदे गए, इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन भी एक बड़ा मसला है। फैसला ताखीर से होना तो अपनी जगह पे किए गए। बिल्कुल तो सही। इस तरह के रवैये होंगे और जजेस का जो रवैया है बड़ा माजत खाना होगा, तो फिर आप ये भूल जाएंगे कोई इनकी इज्जत भी करेगा, इनकी तौहीन भी होगी, इनके ऊपर लोग आवाजें भी कसेंगे, और फिर ये आम आदमी के अंदर जो बदएतमादी है अदलिया के हवाले से ये बढ़ेगी, उसमें भी इजाफा होगा, उसमें भी इजाफा होगा यकीनन। जुबैर अली बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं जरा। आप बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि अगर इल्तवा होता गया तो फिर सूरत हाल इस तरह होगी, लोग फिर ज़ाहिर है अपने अपने अंदाज से उस पर रिएक्ट भी करते हैं जब अदम एतमाद की फिजा हो। लेकिन इब्राहिम, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जैसे अभी ये बात हो रही है, तकरीबन ये फिगर सामने आया है कि 58,479 केसेज जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं आम सारीन के सुप्रीम कोर्ट में, और इन केसेस की तादाद में जो मौजूदा इस वक्त चीफ जस्टिस आए इनके दौर में इजाफा हुआ है। और हम आए रोज़ सुन रहे हैं कि सियासी नौयत के केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर भी सुने गए हैं, उन पर फैसले भी जल्द सामने आए हैं। तो इस हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा कि आम सारीन की क्या हालत है। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी 18,000 से ज़्यादा केसेज हैं। हालांकि इस्लामाबाद छोटा सा है, इसके अंदर भी 18,000 से ज़्यादा केसेज हैं। आप 58,000 की बात करें, काई साहब के पास जो है वो केसेज जितने भी आए हैं वो ज़्यादातर केसेस वो उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी केसेस हैं, बड़े जो है वो केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इस वजह से टाइम ज़्यादा वहाँ पे लग जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हालात इस तरह के पैदा हो गए। वो बल्ले वाला जब से इन्होंने फैसला दिया उसके बाद वो ज़्यादा सारा मामला बर्डन जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही गया। उसके बाद काई साहब खुद जो है वो ख़त लिख कर जो सफाइयाँ दे रहे हैं, ये फैसला जो है वो इस तरीके से था, इसको इस तरीके से समझा गया। और ऊपर से जो अगर उन्होंने फैसला दे दिया है उसकी तशरीह अगर एक अदारे ने गलत कर दी है तो वो उसको अदारे की जो है वो उसकी सरजनश करने के बजाय आगे से हाथ खड़े कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। उनको समझ नहीं आती उन्होंने क्या करना है। वो बड़ी अदालत में ये बात करते हैं कि अगर किसी ने गलत तशरीह की है मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस बात के ऊपर। फिर साथ ही जजेस जो हैं वो उनको ये बताते हैं कि आपके पास इख्तियार है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो गलतियाँ की हैं आपने माजी में सुप्रीम कोर्ट से हुई हैं उसको आप दुरुस्त करें। दूसरा, जो आम सार्फिन की अगर आप बात करें, आम शहरी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई ऐसे केसेस हैं जिनके जो दरख्वास्त गुजार थे या दूसरे जो फ्रीकेन थे वो मार के मट्टी हो गए। आपने पिछले काई साहब के आने के बाद कई केसेस आपने देखे, जुल्करनैन भाई इस चीज़ की गवाही देंगे कि कई ऐसे केसेस हैं जिनका फैसला काई साहब ने किया है, उसमें दोनों फ्रीकेन जो हैं वो फौत हो चुके हैं, दुनिया में आई नहीं है, लेकिन काई साहब ने उसके ऊपर इंसाफ दिया। अब ये नहीं पता इंसाफ किस लिए था। इसी तरीके से मामला अरशद शरीफ का है। अरशद शरीफ साहब भी जो है वो दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन काई साहब ने उनको इंसाफ नहीं देना क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आम जो लोग हैं, जो लोअर जुडिशरी है, उसके अंदर बहुत सारी इस तरह के केसेस हैं जिनको सुनाई नहीं देती है, साल जो है वो गुजर जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलें, इनको बने हुए 14 साल हुए, इसमें इतनी ज़्यादा क्या केसेस होंगे। पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, लाहौर हाई कोर्ट की अगर आप बात करें उसमें कितने केसेस होंगे, सिंध हाई कोर्ट की बात करें, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बर्डन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि सारे हाई कोर्ट से जो फैसले आएंगे उनको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आखिर में आगे करना है। और काजी साहब जो है वो मेरे ख्याल में 6-7 सालों में 10 सालों में पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो पूरे हैं। अब तो जो है वो काम तेज़ी से करना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कोरम है वो पूरा हुआ है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो तेज़ी से जो है वो फैसले करें। अब काजी साहब को देखते देखते जस्टिस आमर फारूक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी अब महीने के बाद जो है एक अदाद शुमार जो है वो जारी करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस उन्होंने सुने होते हैं। उस दिलचस्प चीज़ ये है उन केसेस के अंदर सारे वो केसेस होते हैं जो उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती, जिसमें या फिर वो इस तरह के केसेस होंगे जो पहले किसी ने दरख्वास्त वापस ले ली होगी, या फिर वो इस तरह की मेंटेनेबल नहीं होगी दरख्वास्त। इस तरह के सारे केसेस जो हैं वो जस्टिस आमर फारूक साहब जो है सुनते हैं और फिर एक नई फहरिस्त जो है महीने के बाद आती है जी कि चीफ साहब ने इतने 100 केसेस सुने, बाकी जजेस ने इतने केसेस सुने। ये वाला जो मामला है
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि वो लीडर होती है तमाम अदालतों की, तमाम जजेस को जो है वो लीड करती है, एक प्रेसिडेंट सेट करती है, असूल तय करती है तमाम अदालतों के लिए। इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक रोड मैप बनाएगी, रोड मैप तैयार करेगी, तो रोड मैप बनेगी उसका अदलिया के लिए, तो इत्तलाक इंसाफ जो है वो मिलेगा, आम पब्लिक को भी मिलेगा, और जो ताकतवर लोग हैं वो फिर इंसाफ के कटहरे में आके खड़े होंगे। ठीक है, लोअर कोर्ट्स तक उसका असर भी जाएगा। उनकी हालत जो है वो वाकई उस पर सारिन हमेशा शिकवा कुना होते हैं और सूरत हाल भी कुछ इसी तरह है। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहिएगा।